सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज आई हूँ आपके बहुत से सवालों का जवाब देने के लिए, जो काफ़ी जैसे कमेंट्स आ रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि गृह प्रवेश का जो व्लॉग स्टार्ट ही हुआ था, मैंने आपसे कहा था कि एक चीज़ ऐसी है जो आप सभी को थोड़ी अजीब लग सकती है और लगना जायज़ भी है। तो मेरे वीडियो आने का आप वेट कीजिएगा, क्योंकि देखिए, जब से मैं YouTube पर आई हूँ, जब से मैं व्लॉग पोस्ट करती हूँ, जब से आप मुझे जानते हैं, तब से मैंने आज की डेट तक आप सभी से कुछ भी नहीं छुपाया है, कुछ भी नहीं। बट हर बात का, हर चीज़ का एक वक्त होता है। सो आज मुझे लगा कि आज सही वक्त है और मैं रिप्लाई करूं आप सभी को, और मुझे बताना भी चाहिए। कुछ इसमें गलत नहीं है, मैं डेली बेसिस पे आपसे मिलने के लिए आती हूँ। सो वही है कि जब मैं डेली आपसे मिलने के लिए आती हूँ तो आपको मेरे बारे में पता भी होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैंने कभी आपसे कुछ छुपाया है या कुछ आपसे झूठ बोला है, ऐसा नहीं है। मैं एक बहुत ही स्पष्ट, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लेडी हूँ। जो मेरे दिल में रहता है, मेरे दिमाग में रहता है, वो मेरी जुबान पर रहता है। फिर चाहे सामने वाले को कितना ही खराब क्यों ना लग जाए, अगर मुझे कोई चीज़ गलत लगती है तो वो लगती है, और गलत भी तभी लगती है जब वो वाकई में गलत होती है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं आप लोगों की, वो मैंने इस डायरी में लिखी हुई हैं और एक एक करके मैं जवाब दूंगी आपको। सो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी का जो कमेंट सेक्शन में आया था कि इतना बड़ा मौका गृह प्रवेश का, और ये बात सही भी है कि भाई घर बार बार किसी का नहीं होता है और घर हर किसी का भी नहीं होता है। कितने लोग होते हैं जो सालों साल सोचते ही रह जाते हैं कि घर होगा। इसी तरीके से मैं भी पिछले 25-26 सालों से ये अपनी एक इच्छा रखती हूँ मन में कि मेरा घर होगा, और आज ईश्वर ने मुझे दिया ये सब। ठीक है, वही है कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। जब समय सही होता है, सटीक समय होता है, तभी आपको वो चीज़ मिलती है। तो ये शायद मेरे नसीब में ये समय था कि इस समय होना था। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी का कि गृह प्रवेश की पूजा में आप अकेली क्यों बैठी हैं, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? सो बहुत सालों पहले ही मैंने एक फैसला ले लिया था कि अब मुझे नहीं रहना है, मैं सेपरेट रहूंगी, अलग रहूंगी। आप में से बहुत से लोग भी यही बोलते हैं कि अकेली रह जाऊंगी, बेटा बाहर जॉब करता है, बेटी की शादी हो जाएगी, फिर अकेली क्या करोगी? हस्बैंड रहते तो अच्छा होता, हस्बैंड रहते तो ये होता, हस्बैंड रहते तो वो होता। तो हस्बैंड तो है ही, हस्बैंड नहीं है ऐसा नहीं है। तो हस्बैंड तो है, हस्बैंड कहीं गए नहीं है, मैं आ गई हूं वहां से। बहुत सी चीजों का बहुत बहुत बड़ा रीजन होता है। मैं सोशल मीडिया पर हूँ, डेली व्लॉग्स पोस्ट करती हूँ, अपनी लाइफस्टाइल दिखाती हूँ, रेसिपीज दिखाती हूँ, वहीं लाइफ खत्म नहीं होती है। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको बताया है। अपने चेहरे पर हमेशा ही मुस्कान रखती हूँ, फिर चाहे अंदर कितना बड़ा ज्वार भाटा है वो नहीं बता सकती हूँ किसी को भी। जो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, मुझे समझते हैं, वो जानते हैं सब कुछ। तो आज जो मैं आपसे बात करने बैठी हूँ, तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी, ना ही आंसू निकाल के आपको दिखाऊंगी, ना ही कुछ अपने चेहरे पर तकलीफ दिखाऊंगी। तकलीफ मुझे अंदर बहुत है, आज से नहीं है, बहुत सालों से है।
बहुत सी मेरी YouTube फैमिली सब्सक्राइबर्स कभी कभी ऐसे कमेंट करते हैं कि वो वाकई में मुझे समझ रहे हैं, एक एक चीज वो मेरी समझ रहे हैं। ये मैंने फील किया है। बहुत रोई हूँ, बहुत सालों तक बहुत रोई हूँ। अकेली बैठकर, किसी के सामने कभी नहीं रोती हूँ। जो तकलीफ है अंदर ही अंदर रखती हूँ। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आज मैं यहाँ, मैंने घर लिया है तो मैं अकेली यहाँ हूँ। एज ए वुमेन मैं अकेली हूँ। और वैसे मेरे पास सारे रिश्ते हैं, माँ है, बहन है, भाई है, बच्चे हैं, पूरी होल फैमिली है मेरे मायके की तरफ से। बहुत से कमेंट आते हैं कि हमेशा आपकी माँ ही दिखती हैं यहाँ पे, माँ 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 माँ, बस यही आपके मुंह से निकलता है। हस्बैंड को आपके संग कभी एक कप चाय पीते हुए भी नहीं देखा तो कैसे देखेंगे जी आप? कैसे देखेंगे ये बताइए। क्या मैं और आपको खुल के बताऊं? बस दबे लफ्जों में ये जरूर बताऊंगी आपको, ये जरूर कहूंगी आपको कि अगर आपका पार्टनर, फिर चाहे वो आपका हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, अगर आपको चीट करता है, आपके पीठ पीछे किसी दूसरे इंसान से संबंध रखता है, तो उसको इमीडिएट छोड़िए, इमीडिएट उसको अपनी लाइफ से एग्जिट कीजिए। किसी भी किस्म का कोई भी इंतजार मत कीजिए कि बाद में डिसीजन लूंगी या लूंगा, बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। नहीं, इमीडिएट उस इंसान को एग्जिट कीजिए अपनी लाइफ से, वरना आपकी जो लाइफ है वो मेरी तरह हो जाएगी। मेरी तरह आप में से किसी की भी लाइफ ना हो, इसलिए ये बात बोल रही हूँ। बहुत अग्रेशन है मेरे अंदर, बहुत ट्राई कर रही हूँ मैं कामली बात करने के लिए, लेकिन जब ये सब आता है ना दोबारा से सब कुछ, तो है ना, कंट्रोल नहीं होता है अंदर से। मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, माँ हूँ। मैं भी अपना मायका सब कुछ छोड़कर एक आदमी का मुंह देखकर ही तो आई थी ना ससुराल। और एक औरत किसका मुंह देखकर आती है? अपने हस्बैंड का। सिर्फ एक इंसान के लिए ही वो पूरे परिवार से रिश्ता निभाती है मरते दम तक। और अगर वो ही इंसान आपका नहीं है, उसी इंसान को आप रंगे हाथ पकड़ लो, तो फिर काहे का रिश्ता है जी? किस बात का रिश्ता है? गलत हूं मैं? मुझे भी आप लोगों की तरह खुश रहने का मन करता है। मुझे भी लगता है कि मेरा पार्टनर हो, लेकिन जब है ही नहीं तो क्या करें? और थे भी, मैं थे ही बोलूंगी, नहीं है मेरी लाइफ में। एग्जिट कर दिया मैंने बहुत साल पहले, क्योंकि मुझे एक कुत्ते से भी बदतर जिंदगी मिली मेरे ससुराल में। बस अपने बच्चों का मुंह देखकर रही वहां पर कि इनको इंसान बना पाऊं। आज अपने बच्चों को उस लायक बनाया है मैंने, अकेले बनाया है। सो बच्चों को आज इस लायक मैंने बना दिया है कि आगे कभी भी उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ाया लिखाया, आज भी पढ़ रहे हैं, जॉब भी करते हैं, सेल्फ डिपेंड हैं, तो इस लायक बनाया, क्योंकि कम से कम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर भागी तो नहीं। बच्चों को पाल पोस के बड़ा तो किया, उनको एक अच्छा इंसान तो बनाया। बहुत सारे कमेंट आते हैं ना आप लोगों के कि वीडियो में आपके हस्बैंड तो कभी दिखते ही नहीं हैं। क्या करूं, क्यों लाऊं वीडियो में?
आप सुख में साथ नहीं हो, दुख में संग नहीं हो, जीने में साथ नहीं हो, मरने में साथ नहीं हो, किसी चीज में साथ नहीं हो। ऊपर से आप रंगे हाथ पकड़े भी जा रहे हो। वाह, ये है मेरी लाइफ। ऐसा पार्टनर होता है जिस रिश्ते में विश्वास नहीं है, लॉयल्टी नहीं है। अभी कोई औरत अगर इस तरीके का कदम उठाती है या उसके बारे में दूर दूर तक भी कोई सुन लेता है, किसी की बहू के बारे में, किसी वाइफ के बारे में, कि फलाने के साथ इसका कुछ है, तो क्या उस लेडी को रखा जाएगा घर में? नहीं, इमीडिएट उसके मायके वालों को बुला के बातचीत करके छोड़ देंगे। ये है इस संसार का नियम। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बहुत से दबे लफ्जों में मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। शादी के बाद जैसे कि मायके से जो सामान दिया जाता है, गोल्ड है, जो भी है, सभी माँ बाप देते हैं अपनी बेटी को, देकर ही विदा करते हैं। जिनके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा देते हैं, जिनके पास कम है वो कम देते हैं, लेकिन देते तो हैं अपनी बेटी को। तो मेरे भी माँ बाप का दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ ले लिया मुझसे, सब कुछ। एक नाक की लौंग तक मुझे नहीं दी पहनने के लिए, सब ले लिया। आज जो भी ये सब कुछ भी पहनी हूँ, सब दोबारा से मेरे पेरेंट्स ने, मेरी मम्मी ने पहनाया मुझे, तब मैं आज ये सब पहनी हुई हूँ। सब कुछ ले लिया, सुख चैन सब कुछ तो लिया ही था, उसके साथ साथ जो मेरे पास थोड़ा बहुत कुछ था वो भी लेके खा लिया। जिस रिश्ते में लॉयल्टी नहीं है, विश्वास नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, मान सम्मान नहीं है, वो रिश्ता रिश्ता नहीं है, वो गंदगी है, वो बोझ है, उससे दूर चले जाना चाहिए। लेकिन मैं जा नहीं पाई, क्योंकि फाइनेंशियल बहुत ही वीक थी। हाँ, बहुत सालों से मेरी मम्मी, मेरे पेरेंट्स ही मेरा घर चला रहे थे। फिर बच्चे आस्ते आस्ते सेल्फ डिपेंड हुए। अब की डेट में ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के सपोर्ट से, आशीर्वाद से मैं, बच्चे मिलके घर चलाते हैं। कोई कमी नहीं है भगवान की कृपा से। जैसा भी खाते हैं, रूखी सूखी, बहुत चैन से खाते हैं, चैन की नींद सोते हैं, बस और क्या चाहिए। बहुत सालों से इंतजार में थी, सही समय आने का इंतजार कर रही थी कि मुझे निकलना है। आप अपने पार्टनर को चीट करते हुए रंगे हाथ पकड़ोगे, सब कुछ ये सब बर्दाश्त करोगे, चलेगा आपको? नहीं चलेगा। मैं तो फिर भी भागी नहीं हूं अपनी जिम्मेदारियों से। आज 25-26 साल हो गए मेरी शादी को। अब मैंने मूव ऑन किया है और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हूं, और अब कभी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी। और यही उम्मीद रखती हूं, यही विश्वास रखती हूं कि आप सभी सपोर्ट करेंगे मुझे, साथ देंगे मेरा, समझेंगे मुझे। यही वजह थी कि मैं पूजा में अकेली बैठी, और अब हमेशा अकेली ही दिखूंगी आपको। खुश हूं मैं अकेली, क्योंकि मुझे अकेले रहने की आदत है। सालों से मैं इसी तरीके से ही रहती हूँ। यहाँ सिर्फ मैं अपने लाइफ पार्टनर की ही बात कर रही हूँ और किसी की भी नहीं। बाकी मेरे सारे रिश्ते भगवान ने मुझे बहुत अच्छे दिए हैं। इंसान सब कुछ गलत करके उसके बाद भगवान पे दोष मढ़ देता है, ये तो इस संसार का नियम है।
सिर्फ एक रिश्ता हस्बैंड का, उसके अलावा सारे रिश्ते मेरे अच्छे हैं। बहुत साल बहुत कोशिश की मैंने सब कुछ अच्छा हो जाए, एक अच्छे इंसान ही बन के रहते, इंसानियत तो होती कम से कम तुम्हारे अंदर। आज मेरा वीडियो देखकर मुझे कोसेंगे, बुरा बोलेंगे मेरे ससुराल वाले, हस्बैंड, फर्क नहीं पड़ता है मुझे, क्योंकि शुरू से वो लोग यही करते आए हैं, करते रहो। मेरा कोई एक तिनका भी खराब नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे साथ ऊपर वाला है। मेरे संग जिसने बुरा किया, मैं उनके लिए भी कभी बुरा बोलती नहीं हूं, क्योंकि वो उनके कर्म है, वो उनको भोग के जाने ही है। मेरे कर्म है, मैं भोगूंगी। किसी के हिस्से का कोई नहीं भोगता है, ठीक है। अच्छी बात है, तुमने इतना बुरा किया मेरे साथ में, भगवान तुम्हारा भला करे। आज मैं अकेली हूं, एज अ वुमेन मैं अकेली हूं, खुश हूं मैं, क्योंकि वही मैंने आपसे पहले बोला कि मुझे अब आदत हो गई अकेले रहने की। मुझे पार्टनर की आदत नहीं है। कभी पूछा ही नहीं कि बीमार हो दवाई ला दूं, या कैसी हो, या क्या है। मैं नहीं जानती हूँ ये सब क्या होता है, क्योंकि मुझे कभी ये सब मिला ही नहीं रिश्ते में, कभी नहीं। यही वजह है कि स्टार्टिंग से आपको मेरे वीडियो में हस्बैंड दिखाई नहीं देते हैं, ज्यादा नहीं देते थे, तब भी काफी वीडियो में आपको दिखे हैं, और अब तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि मैं अकेली हूं, मैं सेपरेट हो गई हूं, और मैंने मूव ऑन किया है, आगे बढ़ गई मैं अपनी लाइफ में, और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन। बच्चों का दोष कुछ भी नहीं, बच्चों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते हैं, कोई भी दुनिया में कोई भी बच्चा हो, वो कभी नहीं ये चाहता है कि माँ बाप सेपरेट हों, चाहे जैसी भी स्थिति में कोई भी रहे। वो भीतर से माँ के मन को इतना ज्यादा भी नहीं समझ पा रहे हैं कि एक औरत होने के नाते मेरे अंदर क्या चल रहा है, वो शायद मैं आपको भी नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आप एक औरत हैं, एक इंसान हैं, तो आप समझ पाएंगे मेरी प्रॉब्लम को। बच्चों का कोई दोष नहीं होता है, किसी भी बच्चे का। अगर बाप खराब निकल जाए या माँ सही नहीं है, उसमें बच्चे का दोष नहीं होता है। बच्चे तो बच्चे हैं, उनका कोई दोष नहीं होता है। वो तो बस यही चाहते हैं कि हमारे घर में सब कुछ ठीक रहे। बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं। शादी के बाद जो बच्चे मैंने पैदा किए, जो मेरी बहन के बच्चे हैं, मैं उनको अपनी बहन का बच्चा नहीं समझती हूँ, वो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं वो। यही मेरा परिवार है। जहाँ मुझे मेरे पेरेंट्स ने शादी करके भेज दिया था, बहुत कोशिश की, हर कष्ट दुख में तकलीफ में रही, मर मर के रही। वहां इंसान ही नहीं समझा किसी ने मुझे। एक वजह नहीं है, बहुत सी वजह है। बस सेपरेट होना ही बहुत अच्छा है। इस उम्र में आके सेपरेट में हुई हूं, तो कितनी बड़ी वजह रही होगी, इन सब चीज के पीछे कितनी बड़ी वजह रही होगी कि आज शादी के 25-26 साल बाद मैं सेपरेट हुई हूं। मर रही थी मैं इतने सालों से, बीमार हूं मैं अंदर से, इसीलिए बीमार हूं मैं।
और एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, आपकी माँ आपके साथ क्यों रह रही है? तो कौन रहेगा? माँ साथ में नहीं रहेगी तो कौन रहेगा? हर वक्त तो उन्होंने ही देखा है। उन्हीं के सहारे की वजह से तो बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर पाई, वरना मैंने कौन सा MBA किया था जो मैं जॉब करती थी। आज मैं 2 सालों से यूट्यूबर हूँ, व्लॉग पोस्ट करती हूँ। उससे पहले तो वो नहीं रहेंगी तो कौन रहेगा? बट मेन चीज मैं आपको बता दूं कि ये घर 100 में से 75% जो पैसा है वो मेरी माँ का ही लगा है, और 25% जो मैंने कुछ लोन लिया, इधर से उठाया पैसा उधर से जैसे तैसे करके, तो 100 में से 75% पैसा मेरी मम्मी ने ही लगाया है इस घर में। तो ये उनका घर है, ये उनका बड़कपन है कि उन्होंने अपने नाम पे करने की बजाय मेरे नाम पे घर किया, क्योंकि मैंने उन पे प्रेशर ये डाल रखा था इतने साल से कि आपने शादी करके मुझे ऐसी जगह, ऐसे इंसान के ऐसे घर में भेजा, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब इस नर्क से मुझे निकालिए आप, क्योंकि मेरे पास तो हिम्मत भी नहीं है, पैसे की ताकत भी नहीं है, कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी मैं। तब ये कदम उठाया है मैंने। तो वो साथ नहीं रहेंगी तो कौन रहेगा? तो क्या अगर आपको कोई, आपका पार्टनर चीट करता है, धोखा देता है आपको, आपके पीठ पीछे आपको चीट करता है, किसी चीज में आपको नहीं देखता है, सुख में दुख में जीने में मरने में आपके साथ नहीं है, तो क्या सामने वाले को मर जाना चाहिए? उसको खुश रहने का अधिकार नहीं है? जीने का अधिकार नहीं है उसको? बहुत कुछ है मेरे मन में। आज शायद मैंने सभी कुछ खोल के रख दिया है आपके सामने। सो आज आपके साथ मैंने अपनी जीवन की सबसे बड़ी, सबसे गहरी सच्चाई को शेयर किया है। आई होप आप सभी को आपके सवालों के जवाब मैंने दिए हैं। बाकी ये घर कैसे खरीदा, कितने का है, कैसे लोन लिया, कैसे क्या किया, सब आपके साथ आने वाले ब्लॉग में भले ही ज़्यादा देर से शेयर करूं, जल्दी से शेयर करूं, मगर शेयर करूंगी। बाकी क्या छुपाऊंगी मैं आपसे? कुछ कभी कुछ किसी से नहीं छुपाया मैंने, खुली किताब हूं मैं एकदम। जो यहाँ रहता है वो जुबान पे रहता है, पीठ पीछे नहीं बोलती हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो हूं जैसी हूं आपके सामने हूं। चलिए, आप सभी के सवालों के जवाब मैंने दिए हैं, ऑनेस्टली दिए हैं। ऑनेस्ट ही हूं आपके साथ हमेशा से, और सभी के साथ स्टार्टिंग से लेके जब तक मेरा जीवन है मैं ऑनेस्ट ही रहूंगी, क्योंकि मैं ऐसी ही पर्सन हूं, ऐसी ही इंसान हूं मैं। ये चीट करना, झूठ बोलना, ये मुझे नहीं आता है, मैं नहीं कर सकती हूँ, ये मेरा नेचर नहीं है। चलिए, आई होप कि आप सभी के सवालों के जवाब मैं दे पाई हूँ आप सभी को, और आप समझेंगे बात को। इसी के साथ लेती हूँ विदा इस ब्लॉग में आपसे, और मिलूंगी आपसे कल से रेगुलर ब्लॉग से, जैसे रोज ही मैं आपसे मिलने आती हूँ। टिल दैन, डू टेक रियली रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।